फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट इज ए कलेक्शन ऑफ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंट्री. इट इज नॉट ओनली हेल्पफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो डिसाइड रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक. द मेन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, legislature, executive and judiciary get powers from the constitution, which also decide the right and duties of the public or people. इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने के लिए बहुत लंबे प्रयास किए गए, बहुत लंबे समय तक प्रयास किए गए. 1946 में 9 दिसंबर 1946 में इसकी फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें 211 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया. 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें 211 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया. इस कमेटी का जो टेम्परेरी चेयरमैन बनाए गए वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. कौन बनाए गए? सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्परेरी. इसके बाद परमानेंट चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परमानेंट चेयरमैन. एक इंपॉर्टेंट कमेटी जो बनाई गई, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन कमेटी कहा गया, प्रारूप समिति कहा गया, उसके हेड बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. लेकिन इससे पहले हम लोग डिस्कस करें, लीगल एडवाइजर थे BN राव. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं माउंटबेटन प्लान की. माउंटबेटन प्लान में इंडिया का डिवाइडेशन किया गया. जैसा कि आपको पता है, मुस्लिम लीग ने सेपरेट मुस्लिम कंट्री की डिमांड रखी, जिसको मानते हुए इंडिया को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, और उससे अलग कर दिया गया पाकिस्तान. क्या अलग कर दिया गया बेटा? पाकिस्तान. इसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट कमेटीज बनाई गई. फर्स्ट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी. इसके हेड बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. इनके साथ 7 अदर मेंबर्स भी इस कमेटी में रखे गए, जो कि सारे एडवोकेट्स थे, लीगल एडवाइजर थे. इसके बाद दूसरा बेसिक रूल्स कमेटी, जिसके हेड बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू. किसको बनाया गया बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू को. और थर्ड जो थी वो थी फ्लैग कमेटी, जिसके हेड बनाए गए JB कृपलानी. 3 कमेटीज बनाई गई. ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका मेन काम कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करना था. बेसिक रूल कमेटी, जो जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में काम करेगी. फ्लैग कमेटी, जो इंडिया के फ्लैग से रिलेटेड डिसीजंस लेगी, जिसके चेयरमैन का नाम था डॉक्टर JB कृपलानी. क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद बात करते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड ऑन 26 नवंबर 1949. 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया. हालांकि ये उसी दिन इंप्लीमेंट किया जा सकता था,
लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 26 जनवरी 1950 इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की डेट रखी गई। इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट या बात है। बात क्या है? 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहली बार लाहौर में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कांग्रेस ये चाहती थी कि ये जो दिन है वो यादगार रहे, हमेशा याद किया जाए, अच्छी तरीके से मनाया जाए। इसी वजह से भारतीय संविधान को लागू करने की डेट 26 जनवरी रखी गई। बात समझ में आ गई आप लोगों के? लास्ट जो मीटिंग थी वो 24 जनवरी 1950 को रखी गई, जिस पर जितने भी उस टाइम के मेंबर्स थे उन्होंने सिग्नेचर कर दिए और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दिया गया। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पर यह बनाया गया 8 शेड्यूल, 22 सेक्शन एंड 395 आर्टिकल्स थे। कितने थे बताओ? 8 शेड्यूल, 22 सेक्शन एंड 395 आर्टिकल। बट कुछ अमेंडमेंट के बाद 8 शेड्यूल को चेंज करके कर दिया गया 12 शेड्यूल, और इसमें क्या जोड़ दिया गया बताओ? प्रस्तावना, प्रपोजल भी जोड़ दिया गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हिंदुस्तान में जब कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की बात आई तब उस कमेटी का जो हेड बनाया गया, चेयरमैन जो बनाए गए, वो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाद में यही भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। कौन बने? फर्स्ट प्रेसिडेंट। और जो बेसिक राइट कमेटी थी जिसके हेड थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं को बाद में भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इसके बाद बात करें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, तथा 64 लाख रुपीस का एक्सपेंस आया। कितने का आया बताओ? 64 लाख रुपए का खर्च आया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया।